कहते हैं राजनीति में हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं, हर तस्वीर कुछ ना कुछ बोलती है। अब इस बार राहुल गांधी चर्चाओं में हैं। चर्चाओं के पीछे कारण है अडानी। हाँ, वही अडानी जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और अडानी पर हमलावर रहते हैं। हर बार यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी और अडानी पर हमला बोला जाता है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन पर एक डिनर पार्टी आयोजित की गई, जिसकी अब सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा के पीछे की जो वजह है वो है राहुल गांधी और गौतम अडानी, जो एक ही कमरे में आमने सामने मौजूद थे। हालांकि आपको बता दें कि दोनों की मीटिंग की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है और कहा जा रहा है शायद इस मुलाकात का सबसे अहम राजनीतिक संदेश भी यही है कि कोई भी तस्वीर यहाँ पर किसी के द्वारा भी पब्लिश नहीं की गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं लगातार कि क्या तस्वीरें छिपाई जा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी की शरद पवार और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तो तस्वीरें सामने आई, लेकिन गौतम अडानी के साथ कोई भी तस्वीर नहीं दिखी। अब इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक इस डिनर की जो सबसे खास बात बताई जा रही है वो ये है कि पहली बार राहुल और अडानी एक ही कमरे में आमने सामने मौजूद थे। हालांकि वहां मौजूद किसी भी शख्स ने इस पल की तस्वीर नहीं ली, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानकर जो तस्वीरें हैं वो छिपाई गई हैं या फिर असलियत में कोई तस्वीर नहीं ली गई। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक जर्नलिस्ट ने कहा कि मुझे लगता है शायद हैंडशेक भी हुआ है, यानी कि राहुल गांधी और गौतम अडानी के बीच हैंडशेक हुआ, ऐसा इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है। उसी समय कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत स्थिति को संभालती हैं और उन्होंने भापते हुए इसमें हस्तक्षेप किया ताकि जो लोग आसपास मौजूद हैं वो इस पल को कैप्चर ना कर लें, यानी कि कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए। तो भले ही राहुल और अडानी की कोई तस्वीर ना आई हो, यानी विजुअल रिकॉर्ड ना हो, लेकिन बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया और यहाँ पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ये दोहरापन नजरअंदाज करना मुश्किल है। राहुल गांधी अक्सर भारत के बड़े बिजनेसमैन खासकर अडानी और अंबानी पर हमला करते हैं, उनकी सफलता पर सवाल उठाते हैं और उस पूरे सिस्टम को छोटा दिखाते हैं जो नौकरियां पैदा करता है और ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। फिर भी जिन बिजनेस लीडर्स की वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आलोचना करते हैं, वे अक्सर उन खास पार्टियों में मौजूद होते हैं जिनमें वो जाते हैं। यानी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सीधा सीधा राहुल गांधी और अडानी जो एक ही साथ एक कमरे में आमने सामने मौजूद थे, उन पर अब हमला बोला गया। राहुल गांधी का दोहरे चरित्र को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये दोहरा पर नजरअंदाज करना मुश्किल है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हर जगह से अडानी के खिलाफ चिल्लाने और हंगामा करने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका यहां शरद पवार की डिनर पार्टी में अडानी के साथ खुशी खुशी खाना खाते दिख रहे हैं। आगे इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दरअसल ये कहा गया है, राहुल और अडानी की अगर जो तस्वीर सामने आ जाती तो फिर राजनीति में ये एक विस्फोटक तस्वीर होती और कांग्रेस को अपने राजनीतिक विरोधियों और जो उनके सहयोगी हैं दोनों तरफ से सवालों का सामना करना पड़ता, सवालों की बौछारें लगती। हालांकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में अडानी पर जो कांग्रेस का कड़ा रुख है, खासकर राहुल गांधी का रुख, वो नरम पड़ता दिख रहा है। ये तब हुआ जब राहुल गांधी सालों से दरअसल अडानी ग्रुप पर हमले को अपनी जो राजनीतिक मैसेजिंग है उसका मुख्य हिस्सा बना रहे थे। कांग्रेस और यहाँ पर खासकर जो राहुल गांधी हैं वो लगातार सरकार पर हमला बोलते हैं, जमकर बरसते हैं। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार आरोप लगाते हैं कि वो अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी मांग की गई है कि अडानी को दिए गए सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2024 में तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया। और फिर एक विवाद तब खड़ा हो गया जब कांग्रेस ने एक ऐसे ग्रुप से फंड स्वीकार कर लिया जिस पर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे थे, जिसके बाद सवाल खड़े हुए कांग्रेस को लेकर। कुछ दिनों बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो राज्य सरकार है वो अडानी ग्रुप से कोई भी फंड स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो स्थिति है, जो कांग्रेस के तेवर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में गौतम अडानी के बेटे करण ने अगले 3 सालों में तेलंगाना में
2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स की घोषणा की है, जिसके बाद लगातार कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब यहाँ पर राहुल गांधी और अडानी ने हाथ मिलाया है या नहीं, क्योंकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में तो कहा गया है कि शायद राहुल गांधी और अडानी के बीच हैंडशेक हुआ है, और जो तस्वीरें हैं क्या वो छुपाई जा रही हैं, लगातार ये सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।